स्वागत है आपका मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो हमने ना पहले पीडीएफ का सॉल्यूशन कर लिया था ना। आज हमारी पीडीएफ 2 का सॉल्यूशन करना है। तो आपको प्रोग्राम के बारे में तो पता है ही, डेली हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम तक, ताकि हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाए कि इस बार सीसेट क्वालिफाई हमारा हो जाए। क्वालिफाई नहीं, अच्छे नंबरों से क्वालिफाई, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं ना। पहला क्वेश्चन पढ़ो, आपने किया होगा ट्राई इसको। इफ़ द 7 डिजिट नंबर, अपने पास कोई 7 डिजिट का नंबर है, x 8 9 4 2 y 4, ओके, इज डिविजिबल बाई 56। मैंने आपको बताया कि अगर ये 56 से डिविजिबल है, इसका मतलब आप इसको टुकड़ों में तोड़ सकते हो। बताओ कौन से टुकड़ों में तोड़ सकते हो इसको? 7 × 8, ठीक है कि नहीं है? 8 7 56। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x² + y? इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको जोड़ना है x का स्क्वायर करके, ठीक है। और x एंड y आर नेचुरल नंबर्स। देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे ये बोल दिया इसने x और y प्राकृत संख्याएं हैं, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। वो कैसे गलत हो सकता है वो जब क्वेश्चन करेंगे ना तब पता चलेगा, ठीक है। थोड़ा स्पीड में सोल्व करने की कोशिश करते हैं, आप समझिएगा। देखो सबसे पहले मेरे को एक बात पता है कि मेरे को y का सबसे बड़ा मान निकालना है। देखते ही पता चल रहा है कि 8 मेरे पास है, तो लास्ट के 3 डिजिट में 8 का भाग जाना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 y 4 लास्ट के 3 डिजिट है, तो अब मैं यहाँ पे मैक्सिमम तो 9 रख सकता हूँ, लेकिन 9 रखने पर 294 में भाग जाएगा क्या 8 का? देख लो, 8 × 3 = 24, 5 4, नहीं जा रहा 54 में। अगर यहाँ पे 8 होता तो यहाँ पे बताओ 44 होता, यहाँ पे 7 होता तो यहाँ पे 34 होता, और यहाँ पे 6 होता तो यहाँ पे 24 होता। 8 × 3 = 24 में जाता कि नहीं जाता? इसका मतलब हमारे पास मैक्सिमम y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो यहाँ पे साइड में लिख लें y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब हमको क्या करना है? 7 से डिविजिबिलिटी का रूल देखना है ना। अब 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है वो आपको पता है, नहीं पता तो आप कंसेप्ट नहीं कह सकते, आपकी थोड़ी बेसिक्स में प्रॉब्लम है ना। तो मेरा नंबर सिस्टम का वीडियो वो आप एक बार देख सकते हो। वैसे मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे मेरे पास कोई संख्या है, जैसे इसी को ले लेते हैं, x 8 9 4 2 6 4, y का मान कितना गया? 6। तो जब 7 से डिविजिबल होती है कोई संख्या, तो आप क्या करते हो? इधर से 3 3 के जोड़े बनाते हो। ये 3 का बन गया, ये 3 का बन गया, और ये 1 का बन गया, ठीक है। फिर जो अल्टरनेट हैं उनको जोड़ दो, तो यहाँ पे बताओ कितना आ गया? 264 + x, ठीक है। और ये दूसरे नंबर का, जैसे 1 3 5 जुड़ जाता, 7 वाला जुड़ जाता, वैसे ही दूसरे नंबर का चौथे नंबर का जुड़ जाता। चौथे नंबर का है नहीं अपने पास, तो यहाँ पे कितना आ गया? 894। तो इस 894 में से इसको माइनस कर दो, ठीक है कि नहीं है। अब जो ये मेरे पास आया इसमें 7 का भाग जाना चाहिए, ठीक है कि नहीं है? ओके, तो देखते हैं, 894 में से माइनस कर दो 264, ठीक है। 0 3 और कितना आया यहाँ पे? 6, 630, और 630 यहाँ पे -x/7। अब एक बात बताओ मेरे को, 7 से अगर मैं भाग करूँ इस पूरी संख्या का, तो इसमें पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा 630 में से? अब 630 में पूरा जा रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू तो 0 हो गई। लेकिन आप 0 रख सकते हो क्या? ना, x और y प्राकृत संख्याएं हैं और नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 तो रख नहीं सकते, तो कुछ तो रखना पड़ेगा। तो 0 नहीं रख सकते तो फिर 7 रख लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? 630 में तो पूरा 90 बार जा रहा है, तो 630 में जा रहा है तो 623 में भी जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। ये चीज़ समझ में आएगी नहीं है आपके? 0 क्यों नहीं रखा? नेचुरल नंबर है, 0 नहीं रखेंगे तो कुछ तो रखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू, तो 0 नहीं रखेंगे तो फिर 7 रखेंगे। क्यों? 630 में पूरा जा रहा है, तो 630 में जा रहा है तो 623 में भी जाएगा। यहाँ से अपने पास x की वैल्यू आ गई अपने पास, ये तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। 7 की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, 7 का स्क्वायर 49 प्लस y कितना अपने पास? 6। कितना है अपने पास? 55। आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? थोड़ा स्पीड धीरे है ताकि आपकी एक बार कंसेप्ट समझ में आने लग जाए, फिर धीरे धीरे आप अच्छे से इसको कर लोगे। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेम टू सेम ये क्वेश्चन है। चलो 9
ये देख लो, इसको पढ़ लिया हुआ आपने ना, 9 डिजिट नंबर जो भी है, 9M2365N48, इसमें मेरे को भाग देना है किसका, 88 का। 88 को मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू 8, सेम टू सेम एक ऐसी 9 अंकों की संख्या, 9 डिजिट नंबर जो 88 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है कि नहीं है। एन के सबसे छोटे मान के लिए, अब की बार एन का सबसे छोटा मान की बात कर ली कि नहीं कर ली, लास्ट वाले क्वेश्चन में सबसे बड़े मान की बात करी थी, तो सेम टू सेम एन 4 8 में भाग किसका जाना चाहिए, 8 का, तो इन तीनों में भाग जाना चाहिए। अब यहाँ पे मैं 1 रखता हूँ तो 148 में नहीं जाएगा, साफ साफ दिख रहा है, लेकिन 2 रखने पे बताओ 24 8 8 की 24 और 8 एकम 8, ठीक है, 31 बार जाएगा। तो यहाँ पे एन की वैल्यू मेरे पास सबसे छोटी कितनी आ गई, 2 आ गई कि नहीं आ गई, ओके, एन की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 2। अब ये बोल रहा है कि एन की वैल्यू अगर मेरे पास 2 आ गई तो एम की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो एम की वैल्यू आप निकाल सकते हो, आपको पता है कि भाई 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, आप स्टार्टिंग से अल्टरनेट नंबर को चूज करते जाओ, जैसे 9 2 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19, 19 और 8 27, फिर से दूसरे नंबर वाला एम प्लस 3, तो ये 3 और 5 8 और 4 12, तो एम प्लस 12 हो गया कि नहीं हो गया, इसको माइनस करो, 27 में से एम गया और माइनस का 12 हुआ, तो 15 माइनस एम, ठीक है कि नहीं। इसमें 11 का भाग जाना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अब बताओ यहाँ पे 15 में से क्या घटाऊंगी, 11 का भाग जाए, साफ साफ पता चल रहा है 4 घटाओ, तो यहाँ से एम की वैल्यू कितनी आ गई 4, एन की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो एम का स्क्वायर कितना आ गया 16, एन का स्क्वायर कितना आ गया 4, 64 आंसर आ गया नहीं आ गया। ईजी है, अगर एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप कर सकते हो इसको। अब देखो ये कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, वह छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 7 घटाने पर, मतलब व्हाट इज द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिक्रीज्ड बाय 7 इज डिविजिबल बाय, आपको क्या करता है, खूब सारी संख्या दे देता है, 15 24 28 32, ठीक है। अब बोलेगा कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 7 कम करने पर, जिसको 7 कम करने पर इन सभी संख्याओं का भाग चला जाए। तो आपको एक कंसेप्ट पता है कि अगर मेरे को इन सबसे विभाजित होने वाली, डिविजिबल होने वाली अगर संख्या निकालनी है तो एक्चुअली मेरे को इसको एलसीएम निकालना पड़ेगा। इनका जो एलसीएम आएगा उसमें सबका भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। अब एलसीएम कैसे निकालोगे, कई तरीके आपको पता है, बचपन में ऐसे करके निकालते थे, आप ऐसे करके निकाल लो, या फिर आप 15 को क्या लिख सकते हो 5 इंटू 3, तो 15 को लिख सकते हो 5 इंटू 3। अब अजय गुणनगण किया ना आपने, प्राइम फैक्टर्स निकालना, 24 8 थी 24, 2 की घात 3 इंटू 3, 28, 7 इंटू 2 की घात 4, 7 चौक 28, सॉरी 2 की घात 2, 7 चौक 28, 32 को क्या लिख सकता हूँ बताओ 2 की घात 5, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है कि भाई सबसे 2 की घात 5 सबसे ज़्यादा कौन सा है, 2 की घात 5, 2 की घात 5, फिर 3 में सबसे ज़्यादा कौन सा है यहाँ पे, 3 ही है, 3 की घात 1, फिर 5 और फिर 7, ठीक है कि नहीं। 7 पंजे 35 और 35 105 और ये 32, ठीक है, कितना हो गया बता दो 5। अभी ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, 105 को 210 और 315, कितना आया बताओ, 0 6 3 3, ठीक है कि नहीं। अब इस संख्या में इन सब का भाग जाएगा, लेकिन अपने पास यहाँ पे कोई ऐसी संख्या है क्या, दिख रही है क्या आपको ना, ये तो बहुत छोटी है। तो अगर इसमें भाग जा रहा है तो इसके दुगुने में भी जाएगा, इसके तिगुने में भी जाएगा, तो लगभग 3 गुना सारी संख्या है कि नहीं है। तो मैं 33 60 को 3 से गुना करता हूँ, तो 0 6 3 18, 3 3 और 1 10, 3 3 और 1 10, बताओ इसमें भी भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। इसमें तो भाग जाएगा ही नहीं, जाएगा पूरा पूरा, लेकिन अपन को पूछा है कि किस संख्या में 7 घटाना पड़ेगा, तो अपने को इसमें से 7 जोड़ना पड़ेगा ताकि वो 7 घट सके। अपने पास ये ऑप्शन आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन ने पढ़ा ना आपने, आई थिंक आपकी चीज़ समझ में आ गई। इसको आप स्पीड में भी कर सकते हो, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है इस पीडीएफ का, है ना। यही पीडीएफ जो ये क्वेश्चन है ना, इसी के ऊपर आगे 3 क्वेश्चन हो रहेंगे ना, आपको समझना है इस क्वेश्चन को, आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझना ना, जो कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ वो समझ लेना, क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएगा। देखो अपने को क्या बोलता है कि अपने पास कुछ संख्याएं हैं, 860, 1712,
3203, ठीक है। और इस चीज़ को समझने से पहले एक मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ, वो समझो। एक बात बताओ मेरे को, आपको कोई बोले कि आपके पास 23 है, आपके पास 33 है, आपके पास 43 है, ठीक है, तीन संख्याएं हैं। इसमें किसी संख्या जैसे 5 का भाग दिया मैंने, 5 का इसमें भाग दिया, 3 से सफल आया कि नहीं आया, रिमाइंडर कितना आया 3, रिमाइंडर मेरे पास कितना आया 3, इसमें भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आया मेरे पास 3, इसमें भाग दिया तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आया 3। अगर मेरे पास इनमें से रिमाइंडर सेम आ रहा है, किसी संख्याओं में किसी एक संख्या का भाग देने पर रिमाइंडर सेम आ रहा है, शेषफल सेम आ रहा है, तो आप क्या, एक प्रॉपर्टी होती है कि इन सब का डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ। 23 और 33 का डिफरेंस कितना आया, 23 और 33 का 10, 33 और 43 का कितना आया 10, और 43 और 23 का कितना आया 10, अलग अलग भी आ सकता है। तो इन सब में इनके जो डिफरेंस है, इनमें इस संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा। मतलब इन संख्याओं में एक फैक्टर 5 भी होगा। नहीं समझ में आया, वापिस समझो क्या होता है। एक बार समझ लिया तो फिर बाद में कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे मेरे पास एक नियम होता है, हिंदी में समझाऊंगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को से मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि मेरे को इनकी नहीं आती। इसका रिमाइंडर होता है, इसका किसी का क्वोशंट होता है वगैरह जो भी है ना, एक का डिविडेंड होता है। मेरे को इसका इंग्लिश नहीं आता ना, तो आप थोड़ा सा इसको समझ लेना ना। अगर मैंने किसी संख्या का भाग दिया, इसका भाग दिया, तो मेरे पास शेषफल आया ही है। सेम टू सेम अगर मैंने इसी का भाग किसी दूसरी संख्या में दिया होता, इसी का भाग, तो मेरे पास कुछ भागफल आता और शेषफल आता। लेकिन अगर मेरे को कोई बोल दे कि ये शेषफल दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को मैं अगर माइनस करूंगा तो ये कट जाएगी। तो यहाँ पे ये दोनों माइनस में आएगा, तो भाजक और भाजक एक कॉमन फैक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, इस संख्या का कॉमन फैक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो इन दोनों के जो माइनस करने पर ये जो माइनस आया, इसमें इस भाजक का भाग लगेगा नहीं लगेगा। आई थिंक आपकी चीज़ समझ में आ गई। नहीं आई तो आप कमेंट्स करके बता देना, नेक्स्ट वीडियो में इसको और अच्छे से समझा लूँगा ना। अब मैंने ये चीज़ क्यों बताई आपको, मैंने इसलिए बताई कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, 860, 1712, 3203 को 2 अंकों की संख्या अक्स कोई अपने पास संख्या है 2 अंकों की, कितने अंकों की 2 अंकों की, से भाग दिया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y आता है। मतलब शेषफल इसमें भी भाग दूंगा तो y आएगा, इसमें भी भाग दूंगा तो y आएगा, इसमें भी भाग दूंगा तो y आएगा। ओके, अगर अब मेरे को निकालना है x और y की वैल्यू, ताकि मैं यहाँ से क्या कर सकूँ, ये निकाल सकूँ, आगे क्वेश्चन कर सकूँ। अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर इस अक्स का भाग इसमें जा रहा है, तो इसके डिफरेंस, इनके जो डिफरेंस होंगे, शेषफल सेम आ रहा है तो इसके जो डिफरेंस होंगे उसमें एक कॉमन फैक्टर होगा अक्स, ठीक है कि नहीं है, करके देखते हैं। मैंने क्या किया, इसका डिफरेंस निकाला, तो 1712 में से मैंने 860 माइनस किए 2, 11 में से 6 गए 5, ठीक है, 16 में से 8 गए तो 8, 852। तो इसका इन दोनों का डिफरेंस क्या, तो मेरे पास क्या है 852, ठीक है कि नहीं है। सेम टू सेम इसका भी डिफरेंस कर सकता हूँ और इसका भी डिफरेंस कर सकता हूँ। अभी मैं केवल एक का डिफरेंस कर रहा हूँ, 852 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब 852 के फैक्टर करो, तो 852 में किस किस का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 4 का जा रहा है क्या, 4 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है क्या, 8 5 13, 13 2, 3 का देते हैं इसमें भाग, 3 का भाग दिया तो मेरे पास कितना है 3 इंटू 3 का भाग दिया तो कितना है बताओ, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, ठीक है। फिर 2 का भाग जा रहा है तो 3 इंटू 2, 2 का भाग कितनी बार जा रहा है इसमें बताओ, 1 4 2, ठीक है कि नहीं। फिर और 2 का भाग जा रहा है मेरे पास, 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 का भाग गया 71 बार। तो अब एक चीज़ बताओ, मेरे पास एक फैक्टर कितना है, मेरे पास 71 आया कि नहीं आया, 2 अंकों की संख्या 71 आएगी नहीं आई। तो इनके जो डिफरेंस में मैंने कहा था कि इसका भाग जाएगा, तो इसका भाग जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं 2 अंकों की संख्या 71 है कि नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर अब भी आपके डाउट है तो आप क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, इसको मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन यहाँ से भी हो सकता है इतना से ही, लेकिन आप आगे और करना चाहो तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 3203
इसमें से 1712 मैंने माइनस किया, ठीक है, तो 1, ठीक है, 10 में से 1 गया 9, ठीक है, 11 में से 7 गया तो 4, 2 में से गया तो 1, 1491 आया मैं, ठीक है। अब मैं इसमें डायरेक्ट इसके फैक्टर करना है मेरे को, तो 71 का करके देख लेता हूँ कि 71 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 71 का 2 से किया तो कितनी बार आया, 2 4 7 71, एक बार 71 का पूरा पूरा जा रहा है, मतलब 1491 में 71 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। मतलब समझ में आ रहा है कि मेरे को कि 71 मेरे पास अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 71। ये चीज़ समझ में आएगी नहीं है, इतनी चीज़ मैंने समझा, आपको समझ में आ गई होगी। अगर मेरे पास अक्स की वैल्यू 71 आ गई, तो अक्स की वैल्यू 71 से, अक्स की वैल्यू 71 से अब किसी भी संख्या में भाग दे लो, 860 में भाग दे लिया मैंने ना, कितना आया, 1 71 5 और 1 15, ये 0 2, कितनी बार गया, 142 बार, कितना है 8। तो अब शेषफल मेरे पास कितना आया, 8। ऐसे सेम टू सेम इसमें देखोगे तो भी 8 ही आएगा, इसमें दोगे तो भी 8 ही आएगा। अब मेरे पास यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 8, ठीक है कि नहीं है, y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 8। तो 2x + 8 कितना हो गया बताओ, तो 2x + 8, इसमें बोला कि 2x + 8 150, ठीक है। इसने बोला कि 2x + 8 को इस रूप में लिख सकते हैं, मतलब इसका फैक्टराइजेशन किया है इसने, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15 × 10, यानी 5 × 3 × 5 × 2, यहाँ से लिख सकता हूँ 2 × 3 × 5 का स्क्वायर। देखो P × Q × R का स्क्वायर, P × Q × R का स्क्वायर, तो यहाँ से मेरे पास P Q R की वैल्यू आ गई, और P + Q + R की वैल्यू आपको पूछी हुई है, P + Q + R की वैल्यू आपको पूछी हुई है, तो 5 3 8 और 2 10। देखो दो चीज़ होती है, या तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ोगे, ठीक है, या तो आप क्वेश्चन को इसको छोड़ोगे मेन एग्जाम में, लेकिन अगर आपने 2-3 क्वेश्चन मेरी ही पीडीएफ में आपने किए हुए हैं, तो आप वहाँ पे इसको डायरेक्ट कर सकते हो। अब कंसेप्ट क्या है, मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, आप एक बार देख लेना भाई, इसमें इसमें और इसमें अक्स का भाग मैंने अगर दिया तो शेषफल सेम आ रहा है, तो वहाँ पे एक एग्जाम हॉल में जल्दी से क्लिक होएगा अपने कि इन दोनों के जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस में एक कॉमन फैक्टर आएगा, वो कॉमन फैक्टर एक्स होगा अपना। समझ में आया कि नहीं है? तो हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला अपने पास जल्दी से, जितना भी आया था 852 समथिंग आया था, उसमें एक अपन ने निकाला 71 आ रहा है, ठीक है। अब 71 आ रहा है तो डायरेक्ट वहाँ से भी आप कर सकते हो कि भाई 71 हो गया मेरे पास, फिर इसका 71 का इसमें भाग दिया तो 8 मेरे पास शेषफल आया, रिमाइंडर आने पर इन वहाँ पे वैल्यू रखी, आंसर निकाले। मेरे हिसाब से 2 मिनट इसमें लग सकते हैं अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया, और प्रैक्टिस है तो आप इसको 1.5 मिनट तक कर सकते हो, मतलब अगर आता है तो आता है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं ना। द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट गिव्स द सेम रिमाइंडर। देखो क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास, अब देखो एक दो चीज़ है, एक तो चीज़ ये है कि आपके पास अलग अलग संख्याएं हैं, उसमें किसी एक संख्या का भाग जा रहा है, तब तो आप ये चीज़ कर रहे हो, ठीक है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अलग अलग संख्याएं हैं, किसी एक संख्या में भाग दे रहे हैं, तब रिमाइंडर से अलग आ रहा है। दोनों अलग अलग बातें हैं कि नहीं है। यहाँ पे जिसमें भाग दे रहे हैं वो एक है, यहाँ पे जिसमें भाग दे रहे हैं वो कितने हैं, 3। तो अब ये क्वेश्चन अलग है, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, मिक्स मत कर देना। ये बोल रहा है कि द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट गिव्स द सेम रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाई, तो 3 5 और 9 मेरे पास कोई संख्या है, इसका भाग अगर दूंगा मैं, ठीक है, इसका भाग दूंगा इसका किसी संख्या में, तो रिमाइंडर आना चाहिए 2, तो मैं इसका भाग दूंगा, तो मेरे पास पहले एलसीएम निकाल लेता हूँ। एलसीएम निकालने से मेरे पास एक संख्या आएगी, उसमें पूरा पूरा जाएगा, फिर +2 कर दूंगा तो वो संख्या आ जाएगी जिसमें 2 बचेंगे शेषफल। इसका एलसीएम निकालोगे तो 45 आ रहा है। अब 45 से तो काफ़ी बड़ी है संख्या है, अगर यहाँ पे 47 ऑप्शन में होता तो आंसर सही होता कि नहीं होता वो, ठीक है। लेकिन अपन को कितने अंकों की पूछी है, 3 अंकों की, तो आप बोल सकते हो भाई 450 10 से गुणा करूँ, तो इसमें भी सेम टू सेम पूरा पूरा भाग जाएगा। 450 है तो इसका डबल कर दूं मैं, 900 में भी पूरा पूरा भाग जाएगा। अब आसपास में आ गई चीज़ें, तो 945 में भी जाएगा, 990 में भी जाएगा कि नहीं जाएगा। अब 990 में इन तीनों का भाग जाएगा, लेकिन शेषफल आने के लिए अपन को +2 लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा, तो 992 यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया। ये तो ईजी सा क्वेश्चन था, आपने कर लिया होगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। 265 की पावर 4081, ठीक है, प्लस में मेरे पास आ गया 9, इसमें भाग देना है मेरे को 266 का, बहुत इजी हो गया। इसके मेरे कंसेप्ट समझाए हुए हैं आपको नंबर सिस्टम की क्लास के अंदर, फिर भी आप एक बार समझ लो। किसी संख्या का भाग जा रहा है
पावर कितनी भी हो, आप यहाँ पे क्या करो, शेषफल निकालने की कोशिश करो। 265 में 266 का भाग दूंगा तो मेरे पास शेषफल -1 आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? -1 आएगा कि नहीं आएगा? और -1 की पावर 4081 करूंगा तो -1 ही आएगा। प्लस में कितना आ रहा है? 9। तो मेरे पास कितना है? 8। 8 में 266 का भाग दूंगा तो कितना है मेरे पास? शेषफल 8। अब ये कैसे हुआ आप वीडियोस में देख सकते हो। यहाँ पे हम केवल और केवल सॉल्यूशन करवा रहे हैं, थोड़ा बहुत समझा के। अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो ठीक है, वरना आप क्लासेस देखो। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन देखो, m की घात 12 - 1, इसमें भाग देना है m प्लस 1 का। बचपन में सीखा होगा आपने 10th क्लास के अंदर। इस संख्या में इसका भाग दूंगा तो शेषफल निकालना है अपन को, रिमाइंडर निकालना है अपन को। तो क्या करना है, क्या करना होता है, इस m प्लस 1 को कर दो 0 के बराबर। तो m कितना आया? -1। इस -1 की वैल्यू रख दो यहाँ पे। -1 का घात 12 प्लस 1 फिर -1 0। अगर 0 आ रहा है तो शेषफल कितना आ रहा है? 0। मतलब इस संख्या में इसका पूरा पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? बिल्कुल जा रहा है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। सेम टू सेम ये क्वेश्चन आ गया। ये बोल रहा है कि भाई r एक संख्या है जिसमें 8 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है। शेषफल कितना आ रहा है? रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरे पास? 3। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैथ के अंदर इंग्लिश और हिंदी का इतना फ़र्क पड़ता नहीं है ना। अगर आपने क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ा है या फिर हिंदी में पढ़ा है, आप उसको सब सोल्व करने जाओगे तो आपको समझ, किसी भी चीज़ में समझ में आ सकता है। शेषफल रिमाइंडर में ये बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि किसी संख्या r के अंदर 8 का भाग देने पर 3 शेषफल आ रहा है, 3 रिमाइंडर आ रहा है। तो अगर मैं r² + 6r + 7 को अगर मैं भाग दूं 8 से तो शेषफल क्या बचेगा? सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो मैं पहले r² में 8 का भाग देता हूँ। r में भाग देने पर 3 बचता है, तो r² में भाग देने पर 3 की घात 2 9 बचेगा कि नहीं बचेगा? प्लस 6r, 6r मतलब r में 8 का भाग देने पर कितना बच रहा है? 3। तो 6r में कितना हो गया? 18। सेम टू सेम 7 में भाग देने पर कितना बच गया? 7 बचेगा नहीं बचेगा शेषफल? अब इस तीनों को जोड़ सकता हूँ मैं। 27 और 7 कितना हो गया बताओ? 27 और 7 कितना हो गया? बोलो। 27 और 7 34। 34 में 8 का भाग दिया, 8 चौक 32, 2। शेषफल कितना आ गया मेरे पास? रिमाइंडर कितना आ गया? 2। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 126 224 608 एंड लिविंग रिमाइंडर्स 2 7 19 रिस्पेक्टिवली इज। दो प्रकार से देखो कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। ये बोल रहा है कि 126 है, 224 है और 608 है। ठीक है, 3 संख्या है। कौन सी संख्या ऐसी है सबसे बड़ी जिसका इनमें भाग देने पर, इसमें भाग दूंगा तो रिमाइंडर मेरे पास 2 आना चाहिए, इसमें भाग दूंगा तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आना चाहिए? 7, इसमें भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 19। ठीक है, अब यहाँ तो आप एक एक का भाग दे के देखोगे, 5 मिनट खराब करोगे, फिर बोलोगे कि हमारा सीसेट का पेपर टफ आया था। और क्या बताऊँ मैं अब आपको ना। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं किसी संख्या अक्ष का इसमें भाग दे रहा हूँ तो शेषफल कितना आ रहा है? 2। मतलब इसमें तो नहीं जा रहा, इस संख्या का भाग 124 में जाता। समझ में आया कि नहीं है? फिर अगर अक्ष का भाग इसमें दे रहा हूँ तो रिमाइंडर 7 आ रहा है, मतलब 7 इसमें तो नहीं जाता, इसमें 7 माइनस कर लूँ मैं। अगर 7 माइनस कर लूँ अगर कितना, तो कितना बचेगा? 217। 217 में जाता कि नहीं जाता? जाता। और इसमें नहीं जा रहा भाग, लेकिन 19 कम कर लूँ, 19 कम कर लूँ का मतलब कितना हो गया? 608 में से 10 कम करो, 598, 598 में 10 कम करो 588, और एक जोड़ दो 589। 589 में जाता कि नहीं जाता? ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसमें भाग देने पर 2 बचता है, इसमें भाग देने पर शेषफल 7 बचता है, इसमें भाग देने पर शेषफल 19 बचता है। लेकिन अगर मैं इसमें से 2 कम कर दूं तो इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, इसमें से 7 कम कर दूं तो इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, इसमें 19 कम कर दूं तो पूरा पूरा भाग जाएगा। कंप्लीटली डिविजिबल इंग्लिश में, है ना। और अब ये बोल रहा है कि ऐसी संख्या कौन सी है जिसका इसमें, इसमें और इसमें भाग जा रहा है। ठीक है कि नहीं है? तीनों में भाग जा रहा है, इसका मतलब इन तीनों का कोई ना कोई फैक्टर रहा होगा ये जो संख्या है। तो ठीक है, निकाल के देख लो। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें से कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा ताकि आपको पता चल जाए कौन सा कॉमन फैक्टर है। वो कॉमन फैक्टर होगा उसी का भाग जाएगा। तो इसको कैसे करोगे बताओ? इसमें किसका भाग जा रहा है? 4 का भाग जा रहा है। 4 का भाग कितनी बार जा रहा है? 3 और 1, 31 आ रहा है कॉमन। तो 31 से डायरेक्ट आंसर आ गया अपने पास। ठीक है कि नहीं है?
कॉमन फैक्टर तो 31 आ रहा ना, तो इसमें भी 31 आएगा, कन्फर्म है। देख लो, इसमें 7 का भाग देख लो, 3 1, ठीक है। इसमें भी 31 आएगा, आप करके देखना, 31 31 31, वो कॉमन फैक्टर है जो इसमें भाग जा रहा है। और ये क्वेश्चन तो आया हुआ भी क्वेश्चन है ना। क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 400 से 700 जिसमें इन विच द डिजिट 6 अकर्स एग्जैक्टली ट्वाइस। मतलब 400 से 700 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जिसमें 6 2 बार है। चलो जी, 400 से 500 तक कितना है, 400 से 500 तक 466 है कि नहीं है। 500 से 600 तक कितना है, 566 है कि नहीं है। तो 2 तो यहाँ से आ गए मेरे पास, ठीक है। अब 600 से 700 के बीच में देख लेते हैं, ठीक है। 606, 616, 627, ऐसे करते करते 697 आएगा। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 10 लाइन है, लेकिन 6 6 6 वाला काउंट करेंगे क्या अपन, नहीं काउंट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 10 लाइन थी, लेकिन ये काउंट नहीं करेंगे लाइन, पता है ना, इसमें 3 आ गए, 6, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 9 बार 6 आएगा कि नहीं आएगा। सेम टू सेम, सेम टू सेम, यहाँ पे 661, 662, ऐसे करते करते 669, 670, ठीक है। ये आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा। और एक 660, 660, ठीक है। तो 1 2 3, यहाँ पे बताओ, ये 670 आएगा नहीं, 666 आएगा नहीं, 9 फिर से यहाँ पे आ जाएंगे, तो 9 9 18 और 2 20, 20 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन था इसमें जिसमें टाइम लग रहा था। मेरे को ना थोड़ी सी बोलते हैं निराशा हुई आपको ऐसे देख के। मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी उसमें मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। शायद आपको सारे क्वेश्चन आ गए होंगे, और मैं चाहता भी हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन आ जाए, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, कर लो इन क्वेश्चनों को, 10 क्वेश्चनों को ना कर लो, इन PDF को इकट्ठी कर लो, बार बार सोल्व कर लो। CCET में अगर इस बार नहीं रहना है, मैंने अच्छे अच्छे लड़के देखे हैं जो GS 3 साल से 4 साल से क्वालिफाई कर रहे हैं, है ना। CCET उनका नहीं हो रहा, GS क्वालिफाई है उनका, CCET नहीं हो रहा। 3 साल का ऐसा लड़का जो 3 साल से क्वालिफाई कर रहा है GS का पेपर, फर्स्ट पेपर, लेकिन सेकंड पेपर आज तक उसका क्वालिफाई नहीं हुआ। और ऐसी बात नहीं है कि वो मैथ में अच्छा नहीं है, बट दिक्कत एक ही है, हम पूरी साल GS को पढ़ते रहते हैं, मैथ के क्वेश्चन नहीं करते, नहीं मिलते मैथ के क्वेश्चन। मैं आपको लिख के देता हूँ, मैथ के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप नहीं कर सकते इतनी कि आप इधर उधर से छांट सको क्वेश्चन। ये अभी तो मैंने क्या किया है, नंबर सिस्टम और HCF LCF की क्लासेस डाली, ये क्वेश्चन डाले। मैं बोलता हूँ परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जो IIT के बच्चे हैं उनके पास ही मिलेंगे, आपके पास SSC के बच्चों के पास भी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन SSC में जो प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आते हैं बहुत ईजी आते हैं, लेकिन 2023 2025 का पेपर उठा के देखो, 24 का पेपर उठा के देखो, या 23 का पेपर उठा के देख लो, या 21 से कुछ कोई भी पेपर उठा के देख लो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के धुआंधार क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, धुआंधार। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इन क्वेश्चनों को सीरियस लें, ठीक है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ना। थैंक यू वेरी मच।